छत्तीसगढ़ में जनता के टैक्स के पैसों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है आज हम दिखाएंगे। गार्डन है जो कि करीब 1.5 साल हो गए बने हुए, लेकिन ताला लगा हुआ है। ये 1.5 साल हो गए और 1.5 साल करीब 1.5 करोड़ की लागत से बना हुआ था, और लेकिन अब ये गार्डन जो है सरकारी दंश झेलने लगा है। अगर स्मार्ट सिटी योजना के तहत ये बनाया गया था, जनता के टैक्स के पैसों का जो इस्तेमाल है किस तरीके से किया जा रहा है। भाई सरकारी पैसे का अगर किसी का निजी जमीन पे अगर गार्डन बनाया गया है तो दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और हम सिर्फ सरकारी जमीन के लिए सीमांकन किए हैं। किसी और का अगर जमीन था और उस जमीन में यदि यहाँ पर गार्डन बना है या सीमांकन करके दिए हैं तो दोषी सरकारी अधिकारी लोग ही हैं। जिनके लिए गार्डन बनाया गया था उन्हें ही अब तक ये गार्डन नहीं सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ में जनता के टैक्स के पैसों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण जो है आज हम दिखाएंगे। आज हम राजधानी रायपुर के वार्ड क्रमांक 67 में खड़े हैं और 67 की ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक गार्डन है जो कि करीब 1.5 साल हो गए बने हुए, लेकिन आज दिनांक तक जो है यहाँ पर ताला लगा हुआ है। ये हम बाहर ही इसके खड़े हैं, ताला भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए किस तरीके से ये ताला लटका हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा इसे दिखाइएगा। उसी के साथ साथ ये इधर की तस्वीर मैं दिखाऊंगा। ये देखिए आप किस तरीके से जो लाइट है वो अब लटकने लगे हैं। भाई अंदर में है, एक बार उनको बुलाएंगे। भाई थोड़ा सा आओगे क्या, आप खोलोगे क्या अंदर से? ये बाहर से अभी बंद हमने किया था, अंदर से थोड़ा सा खोलेंगे क्या इसे आप? अंदर की भी तस्वीर मैं आपको चल करके दिखाऊंगा। ये दरवाजा देखिए, ये 1.5 साल हो गए और 1.5 साल करीब 1.5 करोड़ की लागत से बना हुआ था। और ये अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ मैं। देखिए किस तरीके से जो है चकाचौंध किया गया है। इस पूरी तस्वीर को आप देखिए, करीब 30 से 40 हजार जो है पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। और आपको यहाँ पर मैं जरूर एक बात बताना चाहूंगा कि ये पूरी जो ये बनावट है, ये जो पूरा इसका कंस्ट्रक्शन है वो भूपेश बघेल की गवर्नमेंट यानी पिछली सरकार, कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल के दौरान की गई थी। और ये तस्वीर तब से ही ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। ये पूरी गार्डन जो है ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। आप देखिए किस तरीके से मैं गार्डन के अंदर हूं और कोशिश आपको करूंगा कि एक एक चीज यहाँ की दिखा सकूं। और अब ये गार्डन जो है सरकारी दंश झेलने को मजबूर हो चुका है। ये लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था की गई थी, लेकिन व्यवस्था किस तरीके से की गई है वो देखिए आप। ये पूरे जंग जो है 1.5 साल में लग चुके हैं, देखिए। और इसी के साथ साथ अब बैठने की व्यवस्था कितनी उत्तम है कि यहाँ पर जो है कपड़े सुखाए जा रहे हैं। ये पूरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से पूरे लोहे में जो है बैठने की व्यवस्था जिसमें की गई थी, पूरे जंग जो है यहाँ पर लग चुके हैं। सामने की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए किस तरीके से राम भगवान की, तमाम जो भगवान है सभी के जो चित्र है यहाँ पर बनाए गए हैं। बहुत ही अच्छा एक जो है वार्ड क्रमांक 67 भक्त माता कर्मा वार्ड में ये बनाया गया है, लेकिन अब ये गार्डन जो है सरकारी दंश झेलने लगा है। अगर पीछे की तस्वीर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है क्रिकेट के लिए एक छोटा सा मिनी स्टेडियम बनाया गया है। इसकी भी तस्वीर मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखाऊं, लेकिन ये तमाम तस्वीरें देखिए किस तरीके से अब ये गार्डन जो है सरकारी दंश झेल रहा है। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, स्मार्ट सिटी योजना के तहत ये बनाया गया था। ये पीछे की तस्वीर थोड़ा सा आप दिखाइएगा किस तरीके से तमाम चीजें हैं। देखिए पूरे मैट जो हैं वो बिछे हुए हैं, लेकिन इस्तेमाल क्या हो रहे हैं 1.5 साल से, सिर्फ और सिर्फ मैट बिछे हुए हैं। सरकारी जो जनता के पैसों का जनता के टैक्स के पैसों का जो इस्तेमाल है किस तरीके से किया जा रहा है, ये देखिए। ये तमाम तस्वीरें हैं। कुछ लोग भी हैं यहाँ पास, कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई कहाँ से हो आप? यहीं पास है। यहीं पास है। गार्डन कब बना था? वो 25 में बना था। 2025 में बना था। तो कितने दिन ये खुला है गार्डन? अभी तक एक भी बार नहीं खुला। आप लोग खेलने उलने यहाँ आते हो, कभी आए हो? हाँ, उस समय जब बन रहा था, काम चल रहा था, तब आ रहे थे। और उसके बाद से नहीं आए। क्या बोलते हैं आते हैं तो? जाओ अभी खुला नहीं है, बस बोलते हैं। देखिए जिनके लिए ये पूरा गार्डन बनाया गया है उन्हें ही किस तरीके से इस गार्डन से भगाया जा रहा है। हालांकि जब गार्डन बन रहा था उस समय जो है इन्हें खेलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसके बाद जब गार्डन बंद करके तैयार हुआ तब इसके दरवाजे जो हैं आम जनता के लिए बंद कर दिए गए। ये सबसे बड़ी विडंबना है। कुछ लोग बाहर भी हैं, उनसे भी चल करके हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या आखिर में क्यों इस गार्डन को 1.5 सालों से नहीं खोला गया है, क्यों आखिर ये गार्डन जो है सरकारी दंश झेल रहा है। पूर्व पार्षद और स्थानीय लोग भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करेंगे क्या कुछ मामला है और क्यों 1.5 साल से ये जो गार्डन है वो
लोगों के लिए, आम लोगों के लिए नहीं खुला है, वो जानने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या कुछ मामला है, क्यों आखिर में ये 1.5 साल हो गया इस गार्डन को बने हुए और 1.5 साल से इसी तरीके से ताला लटका हुआ है इसके ऊपर? देखिए, ये जमीन जो है ना 178/1 का हिस्सा है। और इस जमीन को जो है ऐसा नहीं है कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन में यहाँ पर अचानक से आए और गार्डन बना दिए। लगभग 1.5 से 2 साल यहाँ पर कई बार सीमांकन रिपोर्ट कई बार यहाँ पर आए। नगर निगम के जो कमिश्नर से लेकर तहसीलदार, आरआई, पटवारी, और कई राउंड के यहाँ पर सीमांकन के बाद जो है यहाँ पर विधिवत यहाँ पर सीमांकन करके इसमें गार्डन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। लगभग 1,40,00,000 रुपये के लागत से यहाँ पर गार्डन बन के तैयार हुआ है। और बनाने वाला भी सरकार है, सीमांकन देने वाला भी सरकार है। अब सब कुछ यहाँ पर सरकारी जो है ना, सरकारी जमीन के यहाँ पर चिन्हांकन हुआ है। तो निश्चित तौर पे अगर यहाँ पर किसी का प्राइवेट अगर जमीन आ रहा है तो निश्चित तौर पे दोषी भी है सीमांकन करने वाले लोग और बनाने वाले लोग। भाई, सरकारी पैसे का अगर किसी का निजी जमीन पे अगर गार्डन बनाया गया है तो दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। बना तो आपके सरकार के कार्यकाल में ही निश्चित था। तौर पे भाई बना मेरे कार्यकाल में है। मैं तो आम जनता के लिए भाई पार्षद बना था, जनप्रतिनिधि हूँ मैं। तो उस समय ये नहीं देखा गया कि किसी का प्राइवेट जमीन यहाँ पर किसी का प्राइवेट, देखिए आप एक बताइए, पत्रकार हैं आप, भाई सारा रिकॉर्ड तो राजस्व के पास है। भाई पटवारी, आरआई और जो भी उनके रहते हैं तहसीलदार वगैरह, उनके पास सारा रिकॉर्ड। भाई मैं तो सामान्य जनप्रतिनिधि हूँ, मैं तो जनता के लिए लड़ूंगा। भाई यहाँ पर उस किसी समय आरआई या तहसीलदार पटवारी ने ऑब्जेक्शन, या फिर जिसका जमीन था उसने ऑब्जेक्शन नहीं किया? देखिए, कई राउंड की सीमांकन के बाद जो पार्टी आज अपना दावा कर रहे हैं उनको भी 2-3 बार यहाँ पर बुलाया गया है। मेरे सामने की बात है, मैं खुद भी रहा। लेकिन आखिरी बार जब सीमांकन हुआ तो उसकी जानकारी मुझे भी नहीं है। जब यहाँ पर गार्डन का निर्माण हुआ है, लगभग जो है 40 लाख के आसपास का यहाँ पर मलबा पटा हुआ है। लगभग 10 फीट के आसपास गहरा था यहाँ पर ये जमीन। और उसके अलावा जो रोड भी यहाँ पर निकाला गया है। तो निश्चित तौर पे जो है ना, अगर वो आखिरी जो सीमांकन का मुझे जानकारी अगर नहीं है करके बोल रहे हैं, और उसके बाद यदि जानकारी होती है उनके हिस्से में अगर जमीन यदि आया है गार्डन का, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर दोषी तो है। या तो भाई सरकारी पैसे का आप लोगों ने दुरुपयोग किया भाई किसी को निजी जमीन में करके, और यदि नहीं है तो फिर वो उद्घाटन अभी तक लगभग 1.5 साल हो गया, क्यों नहीं हो पा रहा है? अच्छा, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा। 1.5 साल हो चुका है, उद्घाटन क्यों नहीं हो रहा? क्या सरकारी राजनीतिक द्वेष का कुछ मामला लगा? निश्चित तौर पे राजनीतिक द्वेष ही है। भाई मैं वहां पर 1.5 साल लगभग केस लड़ा हूं इसके लिए, सीमांकन कराने के लिए। 2 एकड़ 13 डिसमिल 178/1 का हिस्सा है सरकारी जमीन, और हम सिर्फ सरकारी जमीन के लिए सीमांकन किए हैं। किसी और का अगर जमीन था और उस जमीन में यदि यहाँ पर गार्डन बना है या सीमांकन करके दिए हैं तो दोषी सरकारी अधिकारी लोग ही हैं। उत्तम साहू कहीं पर वहां पर कोई दोषी अपने आप को नहीं मानता है। मैं तो सिर्फ जनता के लिए काम किया हूं और जनता के लिए इतना सुंदर गार्डन बन के तैयार हुआ है। आज वर्तमान में दोनों ही वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है और शहर में भारतीय जनता पार्टी की महापौर है। इनमें जो है इच्छा शक्ति की कमी है, उद्घाटन नहीं कर पा रहे हैं, या तो अपने लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। मैं तो सीधे सीधे दोषारोपण करता हूं मैं। भाई अगर उत्तम साहू ने अगर गलत किया है तो उत्तम साहू दोषी नहीं है। दोषी वो हैं जो सरकारी अधिकारी यहाँ पर सीमांकन किए हैं। दोषी वो हैं सरकारी अधिकारी जो यहाँ पर गार्डन बनाए हैं। भैया, आप स्थानीय निवासी यहाँ पास, और जिस तरीके से देखा जाए तो बगल का वार्ड ही है जो महापौर का वार्ड एक आता है, लेकिन उसके बगल में इस तरीके से कि 1.5 साल हो चुका है, 1.5 करोड़ की लागत से ये बना हुआ गार्डन है और आज ताला लगा हुआ। किस तरीके से? भैया देखिए, करोड़ों रुपए जो लगा है वो जनता का लगा है। जनता का जब पैसा है और जनता के हित के लिए, जनता के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो ये गार्डन बनाया गया है, कहीं 1.5 साल से बंद है, मतलब ये बहुत शर्म की बात है। और एक बार ऐसा हुआ था कि इस विषय में मैं पार्षद जी के पास गया हुआ था, जो अभी वर्तमान में जो हमारे वार्ड के पार्षद हैं। तो उनका ये कहना था कि उन्होंने मेरे को एक पत्र दिखाया, और पत्र दिखा के मेरे को वो ये बोले कि मैं बार बार महापौर को आवेदन भेज रही हूँ, मैं बार बार यहाँ के क्षेत्र के विधायक को भेज रही हूँ, लेकिन कोई भी ऐसा उनको रिप्लाई नहीं आ रहा है उनके तरफ से। तो हम लोग चुप हो गए। अब जब इतना करोड़ों के लागत से आप यहाँ पर शाम में आओगे तो यहाँ पर कभी लाइट जलती ही नहीं जलती। घास पौधे जो लगे हुए हैं, जो हरियाली का यहाँ ध्यान रखा हुआ था, वो पूरे मर जा रहे हैं। आप यहाँ रात में आना, आप अभी यहाँ पर अपना वीडियो को घुमा के देख लो, यहाँ पर पानी पाउच बोतल डिस्पोजल पड़ा हुआ है। रात में अय्याशी का अड्डा बन चुका है। तो जब यहाँ पर जो लोगों की, जनता के लिए जो बनाया गया है, उसको यहाँ पर इसको जल्द से जल्द उद्घाटन होना चाहिए। रही बात विवादित की किसी की जमीन यहाँ पर आ रही है, अगर किसी की जमीन यहाँ आ भी रही है तो उसको या तो व्यवस्थापना करके दो या तो उनको मुआवजा दो। जो भी है, जो भी मैटर है उसको जल्द से जल्द सुलझाओ, और यहाँ पर जनता के हित के लिए जो गार्डन बना है उसको जल्द से जल्द उद्घाटन करें। बिल्कुल, जिनकी जमीन इस गार्डन में फंसी हुई है वो व्यक्ति भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ मामला है भैया, कैसे आपकी जमीन यहाँ पास आई? जैसा कि यहाँ पर
पिछले कार्यकाल में कांग्रेस का सरकार था, वहां पर भी कांग्रेस के थे, यहाँ का वार्ड का पार्षद भी कांग्रेस का था। और आपने जैसे कहा कुछ ईर्षा ईर्षा तो था, तभी ये गार्डन बन पाया है। और ये 4 से 5 बार सीमांकन के लिए बोले, वो भी सत्य बात है। हम 4 से 5 बार यहाँ पर आए हैं, लेकिन जब यहाँ पर सीमांकन हुआ, न हमको नोटिस तामील किया गया, न हमको कुछ खबर किया गया, ऐसे नाप के चले गए और चिन्हांकित कर दिए। कितनी जमीन आपकी अंदर फंसी? यहाँ हमारा 11,000 स्क्वायर फीट आता है, ऑन रिकॉर्ड है। और ये बार बार मैं जानकारी यहाँ के उस समय का पार्षद था, उसको मैं दिया गया था मेरे द्वारा। क्या आपने निगम में इसकी शिकायत की? क्या कुछ वहां से, अगर शिकायत की तो क्या कुछ वहां से जानकारी? सिर्फ आश्वासन ही मिला है, अगर आपका जमीन है तो आप सीमांकन करवाइए, सीमांकन करवाइए। और मैं कंटिन्यू सीमांकन का देख सकते हैं कागज मेरे पास में, कंटिन्यू 10 बार सीमांकन के लिए आवेदन किया हूँ। उसके बाद में 11वां से 12वां बार हमारा सीमांकन हुआ है। फिर हमारे को नाप जोख करके जमीन मिला है हमको। वहाँ पर करीब करीब अभी हमारा जमीन 8,000 स्क्वायर फीट इस गार्डन के अंदर में आ रहा है। बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें राजधानी रायपुर की है, जहां पर एक गार्डन भी अब सरकारी दंश जो है वो झेलने लगा है। 1.5 साल हो गए, 1.5 करोड़ की लागत से ये पूरा गार्डन बन करके तैयार हुआ था, लेकिन जिनके लिए यह गार्डन बनाया गया था उन्हें ही अब तक ये गार्डन नहीं सौंपा गया है। बहरहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें CG अनफिल्टर्ड को।